नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान जीके का लेक्चर 17 और टॉपिक है जल संरक्षण। तो चलिए लेक्चर आरंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखने हैं जल संरक्षण के लिए राजस्थान के, कि जो अपने राजस्थान की जो नई जल नीति है वो कब जारी की गई, कौन से साल में जारी की गई, ये पूछ ले तो सन 2010 में। और उस जल नीति के तहत एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का क्या नाम है? जल जागृति अभियान। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। अब देखिए, अब क्या होता है कि कृषि और ग्रामीण ये जो दो क्षेत्र होते हैं, इसके लिए विकास हेतु कुछ पद्धतियां अपनाई गई, कुछ तरीके अपनाए गए, मेथड अपनाए गए। दो दो तरीके से अपनाए गए। जहाँ तो पानी है, पर्याप्त है, वहाँ कौन सी पद्धति अपनाएं, और जहाँ जो वर्षा है वो कभी होती है कभी नहीं होती है, वहाँ कौन सी पद्धति अपनाएं। तो जहाँ पानी है वहाँ जो पद्धति अपनाई गई वो है सिंचित क्षेत्र विकास पद्धति, उसको इस नाम से बोलते हैं। और जहाँ असमान वर्षा होती है वहाँ जल ग्रहण क्षेत्र विकास पद्धति। आप नाम से समझ सकते हो कि जहाँ पानी है तो वहाँ सिंचित हो जाएगा, वहाँ सिंचाई की सुविधा आराम से मौजूद हो जाएगी। लेकिन जहाँ वर्षा होती नहीं है वहाँ हमें जल ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये पद्धति का नाम है, जो कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि क्या है। अब देखिए, एक समिति है, उस समिति कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर योजनाएं चलाई गई, ये नाम पूछ सकते हैं। तो आपको समिति का नाम पता होना चाहिए, हनुमंत राव समिति। उसकी सिफारिशों के आधार पर काफ़ी सारी प्रोग्राम चलाए गए, जैसे IWDP, DPAP, DDP, ऐसे। तो अब इन जो कि फुल फॉर्म में इन तीनों प्रोग्राम्स के वो क्या है, तो देखिए, IWT मतलब इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, DPAP मतलब ड्रॉट यानी सूखा प्रॉन एरियाज प्रोग्राम, और DDP तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी मरुस्थल से रिलेटेड। तो आपको ऐसे फुल फॉर्म का तो बहुत कम चांस है कि फुल फॉर्म पूछेंगे तो भी मैंने लिख दिया है। और लेकिन मेन जो मेरे को ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट बन सकता है सवाल, वो समिति का नाम है। तो हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के आधार पर जल संरक्षण के लिए, या फिर जो भी ये विकास पद्धतियाँ हैं, सिंचाई विकास, जल ग्रहण विकास पद्धति, इसके आधार पर जो प्रोग्राम चलाए गए, तो वो कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर चलाए गए? तो हनुमंत राव सिफारिशों के आधार पर। यह आपको याद रखना है। अब देखिए, एक कार्यक्रम आता है हरियाली कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में क्या किया गया? देखिए, इस कार्यक्रम के तहत जो अपनी पंचायती राज संस्थाएं होती है ना, उनको पावर दी गई। कैसी पावर? वित्तीय यानी पैसों के मामले में, और प्रशासनिक यानी कोई भी फैसले लेने के मामले में। तो दोनों ही रूपों में उनको अधिकार बनाया, उनको अधिकार दिया। किसमें? जो ये जल ग्रहण के विकास कार्यक्रम होते हैं ना, उनके कार्यों में, कि भी वो किस तरह से कार्य करेंगे। तो उसमें जो भी जल ग्रहण विकास कार्य चलेंगे, उसमें पंचायती राज संस्थाओं को भी आप अधिकार दो, वित्तीय और प्रशासनिक दोनों ही रूपों में अधिकार दो। ये किस कार्यक्रम के तहत किया गया? हरियाली कार्यक्रम के तहत किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ और गतिविधियां। तो देखिए, मकसद क्या है कि भूमि पर पानी एकत्रित करना है। तो भूमि भी दो तरह की हो सकती है, एक कृषि भूमि हो सकती है और एक अकृषि भूमि हो सकती है। तो जो कृषि भूमि पर, जो अब आपको यहाँ पे देखिए मैं नाम लिख रहा हूँ, ये नाम पता होना चाहिए। तो कृषि भूमि है तो वहाँ पे खेत तलाई, खड़ीन और टांकों का निर्माण किया गया। और जो अकृषि भूमि है वहाँ नाड़ी, जोहड़, वीड रिच और स्टैंडर्ड ट्रेंच, ये नाम किया गया, स्टेगर्ड ट्रेंच। ये आपको नाम याद रखने हैं, बहुत जरूरी है। कृषि भूमि पर है तो ये नाम याद रखना है, अकृषि भूमि पर है तो ये नाम याद रखना है। अब एक पॉइंट लिखा है मैंने कि जब साल 2015-16 में क्या किया, जो भारत सरकार थी, उन्होंने ये जो परियोजना चल रही थी IWM परियोजनाएं, उनको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल कर दिया। और क्या बोला कि इसमें जो खर्चा आएगा, उस खर्चे का 60% तो केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। तो ये साल 2015-16 में कर दिया गया। तो अब अगर तो देखिए, खर्चे का भी पूछते हैं कि बताइए केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा है, तो 60 और 40 का हिस्सा है। ये जो IWM परियोजना है, जो उसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के बाद ये हिस्सा है। अब देखिए, अब 2 पॉइंट और लिखे हैं मैंने, वो क्या है कि क्या नाम चेंज हुआ है वो लिखा है मैंने। तो राजस्थान वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, इसका नाम चेंज कर दिया दिसंबर 2016 में बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड। तो ये नाम तो देख सेम लग रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। वेस्टलैंड मतलब क्या होता है? जो वेस्ट हो रखा होता है, जहाँ कृषि के योग्य नहीं होता, उसी को बंजर भूमि बोलते हैं अपन। तो उसका नाम कर दिया ऐसे। तो अब बस नाम चेंज हुआ है, पहले जो ये नाम था वो ये नाम कर दिया दिसंबर 2016 में। 2 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं और भी है। क्या है? देखिए, एक नदी जोड़ो परियोजना है, PKC मतलब पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये है। और एक और है लिंक परियोजना, वो क्या है? शारदा यमुना लिंक परियोजना, जिसको मैं नदियाँ कौन कौन सी, देखिए इसका नाम और भी है, यमुना, राजस्थान और साबरमती लिंक परियोजना भी बोलते हैं। तो राज्य पता होना चाहिए। तो ये जो ये वाली परियोजना है, पहली वाली,
इसमें राजस्थान और एमपी है, जो ये है ना पीकेसी, ये राजस्थान और एमपी से रिलेटेड है। और जो ये शारदा यमुना लिंक परियोजना है, ये यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन चारों से संबंधित है। तो ये मैंने ये पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ, तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। अब देखिए, एक बहुत ही ये नाम आपने आप में से किसी ने सुना भी होगा, जोहड़ वाले बाबा। ये क्या है? तो देखिए, अपने राज्य, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ पहले, तो राज्य में छोटे छोटे एनीकटों व तालाबों का निर्माण कर सिंचाई करने की पद्धति जोहड़ पद्धति कहलाती है। यानी देखिए, छोटे छोटे तालाब बना दिए और उससे सिंचाई कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? जोहड़ पद्धति। अब देखिए, ये जो इसको फेमस किसने किया, ये सवाल पूछ ले, तो एक है श्री राजेंद्र सिंह जी। वो देखिए मैग्सेसे पुरस्कार भी जीता हुआ उन्होंने, तो उन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया। और ये फेमस किस तरफ है? तो पूर्वी राजस्थान यानी अलवर क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। अब देखिए, इंडो डच, ये देशों के नाम के हिसाब से जल निकासी परियोजना कहाँ है? ये हनुमानगढ़ में। अब इसमें क्या किया गया? तो ऐसे क्षेत्र जहाँ सैम की समस्या है, जहाँ सैम की समस्या है, ये एक मिट्टी की समस्या है, तो सैम समस्या है, तो उसके लिए जब जल निकासी है तो नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से एक परियोजना चलाई गई है। तो इससे देखिए सवाल किस तरह से बन सकता है। पहले तो ये बन सकता है कि बताइए, इंडो डच जल निकासी परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? तो हनुमानगढ़ से। या फिर बताइए कि नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से कहाँ चलाई गई, या फिर कौन सी परियोजना है जो नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से चलाई गई, तो ये वाली परियोजना है। तो ऐसे सवाल घूम फिर के कुछ भी बन सकता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की कोशिश करनी है। अब देखिए, एक नलकूप है चंदन नलकूप, जिसको थार का गड़ा भी बोलते हैं। तो जैसलमेर से पूर्व की ओर मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध नलकूप है, इसे हम थार का गड़ा भी बोलते हैं। तो ये नाम आपको मीठे पानी के लिए जैसलमेर से पूर्व की ओर कौन सा है? तो चंदन नलकूप है। और क्या बोलते हैं? थार का गड़ा भी बोलते हैं। अब एक और परियोजना इंपॉर्टेंट, सुजलम परियोजना। इसमें क्या किया? खारे पानी को मीठे पानी में बदलते हैं। और बाड़मेर जिले के कुछ चयनित गाँवों में है ये, बाड़मेर के भी कुछ चयनित गाँवों में है। किसने शुरू किया, या फिर इसमें किन का योगदान है? किन दो संस्थाओं का? एक तो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क बोलते हैं, और एक जोधपुर में स्थित है रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला। इन दोनों ने मिलकर ये सुजलम परियोजना चलाई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जल संरक्षण से रिलेटेड जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो मैंने इस लेक्चर में शामिल किया है। बाकी आप यदि डिटेल में सेल्फ स्टडी जब कर रहे हो और आपके पास टाइम हो तो आप डिटेल में जरूर पढ़ना है, क्योंकि देखिए पेपर तो कहीं से भी बन सकता है, कोई नहीं बता सकता सवाल कहाँ से बनेगा। और राजस्थान जी के अपने आप में बहुत बड़ी भी होती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक प्रिसाइज नोट्स बनाता हूँ और उसमें कोशिश करता हूँ कि वो इस लेक्चर में शामिल कर दूँ। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के लिंक पर शेयर जरूर करना है। और तब तक के लिए याद रखना है, स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।